everyone. This video is for BSc final year students and I am Chandrapreet. I will teach you both inorganic and organic chemistry, and first I will start from inorganic chemistry chapter 1, that is bonding in transition metal complexes. So let's start from the first chapter, that is metal ligand bonding in metal ligand bonding in transition metal complexes. ठीक है, सो इसके बारे में ना आपने प्लस 2 में भी पढ़ा होगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर था वहां पे आपको, तो वहां पर आपने पढ़ा हुआ है ट्रांजिशन मेटल के बारे में. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं. क्लियर, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. क्लियर, सो अब देखो इसमें है क्या कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. मेटल एंड लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नो, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है कि जिसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मेटल है वो क्या है, वेकेंट, जिसके पास ऑर्बिटल होंगे. ठीक है, और लिगेंड क्या है, जिसके पास फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे. क्लियर, सो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहा है. ओके, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. देखो जो एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, सो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग. बट अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स बी के हैं और ए का कुछ भी नहीं है, तो ए के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, और बी के पास क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल. तो बी ने अपने इलेक्ट्रॉन ए के साथ शेयर किए हैं, दिए नहीं है उसको, उसके साथ शेयर किए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर, क्या बोलेंगे हम इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो आप इस चैप्टर में यूज करोगे. एक होता है ल्यूइस एसिड, ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस. सो एसिड जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बेस जो डोनेट करेगा. सो हियर लिगेंड एक्टिंग एज अ ल्यूइस बेस एंड एसिड क्या है, मेटल. सो मेटल क्या एक्ट कर रही है, एज अ ल्यूइस एसिड. क्लियर, अब उसके बाद देखो आपने पढ़ा होगा वहां पर वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी. कौन सी थ्योरी थी, वर्नर के अकॉर्डिंग वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी. सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज आर देयर. वन इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी. क्लियर, तो थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा नहीं करना है इसमें, जस्ट पता होना चाहिए कि वर्नर की थ्योरी कौन सी थी. उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. सो प्राइमरी वैलेंसी वो है सो प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल है एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल है. ठीक है, दूसरा जो प्राइमरी वैलेंसी है इट विल टेल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, बट जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट विल टेल्स अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री. अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या आ जाता है, जैसे ज्योमेट्री कौन सी है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, उसकी शेप कौन सी होगी, वो चीज. क्लियर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने टर्म क्या यूज की, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको बोलते हैं कि एक मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, एक मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, सो जो स्टीरियो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, देन देयर आर 2 टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज. वन इज स्क्वायर प्लेनर, सेकंड इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, सो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा देन ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल. इस तरह से. ठीक है, सो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी होती है जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है.
ठीक है। जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, आपको सिर्फ ये जो मैंने करवाया अभी ये बेसिक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, लुईस एसिड किसको बोलते हैं, लुईस बेस क्या है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ठीक है। सो उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है थ्योरीज। सो थ्योरीज पढ़नी है हमने। सबसे पहले वर्नर, तो वर्नर में सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी थ्योरी है हमारे पास, देखो चैप्टर का नेम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो ट्रांजिशन मेटल के जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, उसके कॉम्प्लेक्सेस बन गए, तो उसके कॉम्प्लेक्सेस में किस टाइप की बॉन्डिंग है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये टाइप्स ऑफ थ्योरीज है। तो वो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप्स की हैं, वन इज वीबीटी एंड सेकंड इज सीएफटी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो करते हैं 1 बाय 1। ओके, सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आज एक वीबीटी कवर करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीबीटी। तो देखो अब है वीबीटी, दैट इज वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। सो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो क्या है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो क्या, सबसे पहले तो ये दी किसने थी, ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग, क्लियर। एंड बेसिक चीज क्या है वीबीटी की, जो बॉन्डिंग है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, दैट इज प्योरली कोवैलेंट। Bonding between metal atom और ion is purely covalent। देखो मैंने कौन सी टर्म यूज की, मेटल एटम और आयन। मेटल एटम का मतलब हो गया न्यूट्रल एटम, ठीक है, जैसे निकल, सिंपल एंड आई, क्लियर। अगर हम बोलेंगे मेटल आयन, उसका मतलब है निकल +2, कॉपर +2, ठीक है, ऐसे, क्लियर। सो कुछ भी हो सकता है, मेटल अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकती है और मेटल कोई +2 +3 में भी हो सकती है, वो बॉन्डिंग इसमें भी शो कर सकती है, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या चीज है इंपॉर्टेंट, कि ये जो कॉन्सेप्ट है वीबीटी का, दिस इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि लिगेंड के साथ कंबाइन करने से पहले मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटल के पास कौन से ऑर्बिटल चाहिए, वेकेंट, और लिगेंड के पास कौन से चाहिए, फिल्ड, क्लियर। सो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, देखो अगर आपके पास 2 तरह से ये हाइब्रिडाइज होते हैं, जैसे sp3d2 और d2sp3, देखो इसका मीनिंग क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। मेनली जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन रहा है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की 2 तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, वन इज टेट्राहेड्रल, सेकंड इज स्क्वायर प्लेन, ठीक है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है देन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो फर्स्ट मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको करवा रही हूँ 6 की, क्लियर। सो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है मेटल के पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेकेंट होने चाहिए। सो 1 s का है, 3 p के हैं, 2 d के हो गए, तो कितने हो गए टोटल हमारे पास 6, क्लियर। सो ये 2 तरह से हो सकते हैं, sp3d2, d2sp3, एक हो गया d बाहर, एक हो गया d अंदर। सो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड D2 को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये है क्या, देखो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जैसे यहाँ पे आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d फिर 4p 4d, ऐसे होंगे ना इसमें ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, क्लियर। जैसे आपको ये पता है कि 4s की फिलिंग पहले होगी 3d की बाद में, ठीक है, वो आपको पता है, लेकिन लिखने के वक्त हम लिखते हैं इसको सिंपल। हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि 3p 3d 4s, ओके। अगर तो ये वाला d इन्वॉल्व हुआ dsp, देन इट इज
D2sp3, ठीक है। और अगर S से शुरू करके D तक गया, मतलब बाहर वाला D यूज हुआ, ये देखो 3D4S4P एक है, इसमें कौन कौन से हुए 3D4S4P, लेकिन इसमें कौन से होंगे 4S4P4D, देन sp3D2। क्लियर? दोनों ही केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 6 और ज्योमेट्री क्या रहेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब 4 के लिए एक होता है हमारे पास sp3, दूसरा होता है dsp2, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर dsp2 है देन इट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये मेन assumptions हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बेस पर है। सबसे पहला मेटल और लिगेंड में बॉन्डिंग क्या होगी प्योरली कोवैलेंट, दूसरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज है वीबीटी की मेन assumptions, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशन। वीबीटी की लिमिटेशन क्या है, हमें CFT की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सो वीबीटी की मेन लिमिटेशन मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल से, ठीक है। सपोज आपको आए कि वाटर आयरन वाटर 6 3 पॉजिटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, ठीक है। तो कैसे करनी है हम, सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केसेस में कौन सी है +3, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास D6S2, क्लियर। अब D6S2 के बेस पे हमने क्या करना है +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन S में से रिमूव हो गए, एक D में से हुआ, तो कितनी बन गई D5। इस केस में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई D5, ठीक है। अब देखो दोनों ही केसेस में जो ग्राउंड स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट दैट विल रिमेन सेम, ये हो गया 3D, D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5, हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दी क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है D5, ठीक है। ये दोनों केसेस की ग्राउंड स्टेट मैंने शो की है, ओके। अब हम शो करेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब 3D के बाद आप 4S 4P 4D वेकेंट दिखा सकते हो, ठीक है। ये हमने दिखाने ही होते हैं बॉन्डिंग में, क्लियर। अब देखो एक्साइटेड स्टेट, अगर आप वाटर का केस करोगे तो इसकी एक्साइटेड स्टेट यही रहेगी, ग्राउंड स्टेट की तरह ही रहेगा ये, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा, ओके। बट इन केस ऑफ सायानाइड पहले चलो यही करते हैं, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, कितने वाटर लगे हुए हैं, नाउ व्हाट इज वाटर, इट इज अ लिगेंड, सो 6 लिगेंड्स अटैच होने हैं इसके साथ, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने आना है, तो इसका मतलब मेटल के पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्री चाहिए, वेकेंट चाहिए। सो 4S 4P 4, ये 3 इसके हो गए, एक S का 2 इसके। सो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई sp3d2, ये किस केस में आई Fe वाटर 6 3 पॉजिटिव के केस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर हम केस करेंगे सायानाइड का तो व्हाट विल हैपन, सो इन केस ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव, उसकी एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो जाएंगे, कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। सो पेयरिंग हो गई इसमें। अब 4S 4P ये हो गए 4D के, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं 3D 4S 4P 4D। तो अब कितने सायानाइड हैं 6, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री चाहिए 6। तो देखो एक हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई D2sp3, ठीक है। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 1,
So it is weak paramagnetic. It is weak paramagnetic. अब देखो डिफरेंस क्या है. मैंने अभी कोई रीजन बताया आपको कि इसमें पेयरिंग क्यों नहीं हुई, इसमें पेयरिंग क्यों हुई. सो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ VBT. क्लियर. सो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, ये वीकली पैरामैग्नेटिक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो VBT के अकॉर्डिंग इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है. एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दूसरा कलर. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि VBT के अकॉर्डिंग VBT ने या पॉलिंग ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया. क्लियर. अब जिसमें पेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर. जिसमें पेयरिंग नहीं होती उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब ये वाला कॉम्प्लेक्स साइनाइड वाला लो स्पिन क्यों है, वाटर वाला हाई स्पिन क्यों है. ठीक है. इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है. सो ये जो है ये मेन लिमिटेशंस थी VBT की कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, कलर को एक्सप्लेन नहीं किया. सो ये सारा कुछ कौन एक्सप्लेन करेगा नेक्स्ट जाके? CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है. सो जितना मैंने आपको करवाया बेटा इतना ही है आपके सिलेबस में. ओके. सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. ओके. सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो.